दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिल रही हैं। आज जेलेंस्की तुर्की गए हुए हैं और वहां पे एर्डोगन से मिलेंगे और प्लान है स्टीव विटकॉफ से भी मिलने का। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं जेलेंस्की पोस्टपोन कर रहे हैं इसको, लेकिन बड़ी संभावना है अगर आप देखें तो अमेरिका के द्वारा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात यहाँ पर होनी ही होनी है। दोस्तों इन सब के बीच में जेलेंस्की अगर आप देखें तो बैकफुट में है। कारण है पोक्रोस्क। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था किस प्रकार से रशिया यहाँ पे इस नए शहर को 2 साल के बाद करीबन कैप्चर किया है। इसके साथ दोस्तों ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक विद्रोह जैसा भी देखने मिल रहा है, जिसमें जो यूक्रेन की फौज है, वो बड़ी नाराज चल रही है। मिलिट्री जनरल्स की बात ज़ेलेंस्की नकार रहे हैं। मिलिट्री जनरल्स क्लियरली कह रहे थे कि देखिए पोक्रोस्क से हमें रिट्रीट करना चाहिए, सर्वाइव करेंगे तभी तो अगले दिन लड़ पाएंगे। ज़ेलेंस्की ने साफ-साफ कह दिया नहीं, किसी को पीछे नहीं हटना है, लड़ते रहना है। नतीजा क्या हुआ? रशिया पोक्रोस जीत गया, यूक्रेन के इतने बचे-कुचे जो फोर्सेस बचे हैं वो भी मारे गए। और यहाँ पे इन सब के बीच में जब ज़ेलेंस्की बैकफुट में है, एक नई चीज सामने आई है। एक सीक्रेट यूक्रेन को लेकर एक डील सामने आ रहा है जो ट्रंप और रशिया के बीच में होने वाला है। ये जो सीक्रेट डील है, इसके कुछ अवशेष, कुछ पॉइंट सामने आए हैं। एक्सियोस ने ये न्यूज़ ब्रेक किया और जिसमें यूएस ने सीक्रेटली एक नया प्लान यूक्रेन वॉर के लिए ड्राफ्ट किया है। 28 पॉइंट प्लान है जो कि सामने आपको देखने मिल रहा है। दुनिया भर की मीडिया, भारत की भी मीडिया सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो सवाल पूछा जा रहा है क्या इसके बाद ज़ेलेंस्की सर्वाइव करेंगे? क्योंकि इस पॉइंट में, इस प्लान में क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्यों इससे चाइना और यूरोपियन यूनियन दोनों के ही कान खड़े हो गए हैं। ट्रंप कुछ करने वाले हैं क्या? चाइना का नंबर अगला आने वाला है और उसी की क्या ये शुरुआत हो रही है? यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी है पोक्रोस्क में क्या हुआ है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया टेलीग्राफी कवर कर रहा है कि इस सिटी के कॉन्क्वेस्ट से यूक्रेन की यूनिटी टूट सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों पोक्रोस्क का मैप है। ये पूरा का पूरा इलाका रशियन कंट्रोल में है एज पर वेस्ट। ये जो इलाका आप पीले रंग में देख रहे हैं, ये रशिया कह रहा है कि हम इसको भी कंट्रोल करते हैं। पोक्रोस्क को कंट्रोल करने के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलवे का यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क था जो कि एक इसको रीजनल हब बनाता था। जैसे ही पोक्रोस्क इनके हाथ से निकल गया है, आसपास के जो इलाके हैं दोस्तों वो भी अब पूर्ण रूप से ओपन हो जा रहे हैं नॉर्थ और वेस्ट रशिया के लिए। वो आने वाले दिनों में नीप्रो पेट्रोस्क ओब्लास्ट की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी समस्या के। वो सब कुछ पोक्रोस्क रशिया को दे रहा है। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि बहुत सारी चीजें जो बता रही हैं कि यदि जेलेंस्की और ट्रंप में के इन्वॉय जो मुलाकात आज तुर्की में होनी है, वो इसी को लेकर होनी है कि जेलेंस्की को मनाना है कि देखो तुम रशिया को नहीं रोक पाओगे। आप देख सकते हैं जेलेंस्की अंकारा आ भी गए हैं और अब तक यही रिपोर्ट था जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि स्टीव विटकॉफ से मुलाकात होनी है। तो अब स्टीव विटकॉफ क्या जेलेंस्की को मना पाएंगे? क्योंकि वो जो टर्म्स कह रहे हैं वो जेलेंस्की कभी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वही है। नहीं तो आप जानते ही हैं दोस्तों, यूक्रेन को तो हारना लिखा है, या तो मरते हुए हारे, अदरवाइज भी हारना ही है। तो क्या अभी रशिया को रोके तो शायद कुछ टेरिटरीज भी बच जाएं, तो क्या उस तरीके से कन्विंस किया जाएगा? बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। तो आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बड़े बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। यूपीएससी सीएसई बिगेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए हैं दोस्तों। आप सभी को जुड़ना है, पिंड कमेंट में लिंक है। अब तक एनरोल नहीं किए तो किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कीजिए। आप देख सकते हैं कार से लेके मैकबुक से लेके आईफोन से लेके लैपटॉप तक सब कुछ मिल रहा है। बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं, अमेजन गिफ्ट वाउचर से लेके बहुत सारी चीजें जो आपके लिए लाए हैं, सबके लिए कुछ अश्योर्ड है गिफ्ट। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। स्कॉलरशिप बहुत सारी है ताकि कहीं से भी पैसा वो बाधा ना बने, आपको और आपके एग्जाम के बीच में पैसे ना आए, उसके लिए स्कॉलरशिप भी हम लेकर के आए हैं दोस्तों आपको। लेकिन मेहनत करके 23 नवंबर को हमारे साथ जुड़ना है। सीधा सीधा कह रहा हूं, स्कॉलरशिप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके साथ लिंक्ड है। तो मेहनत कीजिए, 23 नवंबर को जुड़िए सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, ताकि दोस्तों आप सभी को वो फेयर चांस मिल सके यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने के लिए। उसी उद्देश्य के साथ ये स्कॉलरशिप टेस्ट, हम भारत का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट यूपीएससी के लिए जो होता है वो लेकर के आए हैं। पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं। आप या आपके परिजन जो भी ये एग्जाम दे रहे हैं उन सब के साथ वो लिंक अवश्य शेयर कर दें। और क्या पता रैंक 10 में अगर आपको चाहे तो इस प्रकार के बड़े बड़े प्राइजेस भी आपको मिल जाएं। 28 पॉइंट प्लान, देखिए दोस्तों इसका ओरिजिन कहां से आया है। देखिए एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, जो अलास्का समिट हुआ था जिसमें पुतिन और ट्रंप कुछ इस प्रकार से मिले थे, वहीं से इस पर चर्चा शुरू हुई थी। और यहां से जो न्यूज ब्रेक किया है एक्सियोस ने किया है, उनका कहना है कि ये केवल यूक्रेन स्पेसिफिक नहीं है, ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क है ताकि यूरोप में सिक्योरिटी रहे। तो काफी चीजें इसमें होने वाली, जिस वजह से मैंने कहा यूरोपियन यूनियन के भी कान खड़े हो रहे हैं। रॉयटर्स का कहना है ये गाजा इंस्पायर्ड रोड मैप है, जिसमें जैसे गाजा में फेज्ड पॉजेज हुए हैं फाइटिंग में,
और रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है, कुछ वैसे ही यूक्रेन के साथ भी करना है। रशियन एनवॉय ने हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि देखिए ये मियामी में बहुत लंबे चौड़े बैठक के बाद हुआ है, अक्टूबर 24 से 26 जो बैठक हुई है उसके बाद ये चीज सामने आई है। तो रशिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यूएस ने कंसिडर किया है। अब दोस्तों इसमें कोर स्ट्रक्चर अगर आप देखें, देखिए अब तक 28 का 28 प्लान पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। मीडिया में अभी बताया जा रहा है 4 बकेट में पूरे के पूरे 28 प्लान को बांटा गया है। पहला है यूक्रेन में पीस, उसके लिए है कि देखिए भाई अभी का अभी सीज फायर इमीडिएटली कर देंगे, प्रिजनर स्वैप कर देंगे, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देंगे, साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन है जो जहां पे है वहीं पर उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, फॉर्मल टेरिटोरियल कंसेशन नहीं होगा कि ये टेरिटरी रशिया का हो गया, ये यूक्रेन का हो गया, नहीं वैसा नहीं करेंगे। रादर ऑक्यूपाइड रशियन टेरिटरी, ऑक्यूपाइड यूक्रेनियन टेरिटरी, इस प्रकार के टर्म से ही इसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन भले बाई रूल वो रशियन टेरिटरी नहीं है, लेकिन जो उसको कंट्रोल रशिया ही करेगा, यूक्रेन उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। तो ये बात पहली हो रही है। दूसरा है दोस्तों सिक्योरिटी गारंटीज, जिसके द्वारा यूएस ड्रोन और सैटेलाइट से उस एरिया को मॉनिटर करेगा और साथ ही साथ रशिया को एश्योरेंस दिया जाता है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ उसको यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने दीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जो सीज फायर लाइन होगा वहां पे एक डीमिलिटराइज्ड बफर जोन भी बना दिया जाएगा, कुछ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जैसा। इसके आगे दोस्तों सिक्योरिटी इन यूरोप तीसरा बकेट है, जिसमें रशिया को सैंक्शंस रिलीफ मिलेगा, बदले में रशिया को डी एस्केलेशन करना होगा, यानी रशिया सैंक्शन मुक्त हो जाएगा। चौथा दोस्तों यूएस रशिया की बात करें तो वो भी अब फ्रेंडली टाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन की बात करें तो वहां पे रीबिल्डिंग होगी, यूक्रेन के जो रिसोर्सेज है वो अमेरिका इस्तेमाल करेगा अपने भले के लिए, और साथ साथ जो बाइलैटरल टाइज है रशिया और यूरोप का, रशिया और यूएस का, वो भी कुछ इंप्रूव होगा इसके साथ। अब दोस्तों आते हैं जो हो रहा है पोक्रोस्क में उसकी बात। जेलेंस्की बड़े बैकफुट में आ गए हैं, कारण है पोक्रोस्क के साथ मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। यूक्रेनियन फोर्सेस पे पोक्रोस्क के लॉस के साथ बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल स्ट्रेन हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, रेलवे जंक्शन और साथ में कई रोडवेज हैं, सब पोक्रोस्क से ही जुड़ते थे और यही नोड था जो कि फर्दर नॉर्थ और बाकी इलाकों को भी कनेक्ट करता था। तो अगर आप पोक्रोस्क खाते हैं तो बाकी इलाकों के भी ऊपर आपके पास डायरेक्टली वेपन्स एम्यूनिशन प्रोवाइड करने के लिए रेलवे एंड रोड कनेक्टिविटी टूट रही है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा दबाव में है। दूसरा, ट्रूप मोराल और यूनिटी टोटली कमजोर हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेस का कहना है कि उनके पास फाइटिंग करते दौरान इनएडिक्वेट डिफेंसेस रहे हैं और ट्रूप्स बड़े नाराज चल रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो काफी डिमोरलाइज भी हो गए हैं कि इतने लोग मारे गए पोक्रोस्क में फिर भी वो हार गए, इससे ट्रूप्स में बड़ी नाराजगी है। चौथा दोस्तों फ्रिक्शन है मिलिट्री लीडरशिप के साथ। यहां पे हुआ यूं दोस्तों, मिलिट्री लीडरशिप टाइम एंड अगेन जेलेंस्की को कह रही थी कि पोक्रोस्क हमें खाली कर देना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, सर्वाइव करेंगे तो अगले दिन लड़ेंगे। जेलेंस्की ने कहा नहीं, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो यहां पे मिलिट्री बड़ी नाराज चल रही है कि देखो हार भी गए और इतने सोल्जर्स भी हमारे मारे गए, और इस वजह से जनरल्स को ओवरराइड जो जेलेंस्की ने किया है आर्मी बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। और जो पुतिन का नैरेटिव है कि तुम कुछ भी कर लो, जीतना हमें ही है, रशिया ही जीतेगा, आज नहीं तो कल, तुम बस है ना थोड़ा कूद फांद कर लो, तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन तब भी तुम हारोगे। तो ये जो नैरेटिव है पोक्रोस्क को इतने लोगों को खोने के बाद हारने से, वही चीज वापस मजबूत हो रही है। वॉर मोमेंटम दोस्तों रशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसा मैंने बताया पोक्रोस्क कंट्रोल कर लिया तो कहा जा रहा है डोब्रोपिलिया, यहां पे जो आप देख रहे हैं, इसको भी आसानी से अब रशिया कंट्रोल कर पाएगा आने वाले दिनों में। और वेस्टवर्ड अगर जाना चाहे तो नीप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट की ओर भी अब आगे बढ़ पाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जेलेंस्की के लिए। जेलेंस्की क्लियरली बैकफुट में है। अब आते हैं दोस्तों चाइना, जेलेंस्की और ईयू की बात करते हैं। सबसे पहले इन सबसे क्या हुआ है, देखिए सबसे पहले जेलेंस्की अब आइसोलेटेड चल रहे हैं, डोमेस्टिक बैकलैश है। पुतिन हर दिन प्रूव कर रहे हैं कि देखिए जेलेंस्की जो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, लड़ भी लीजिए, लोग खोइएगा, लेकिन हारना आपका तय है। 28 पॉइंट प्लान है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो करंट टेरिटरीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो फ्रीज किए जाएंगे, करंट लाइंस पे जो जहां खड़ा है वहीं पे रुक जाएगा, जिस वजह से जो रशिया ने ऑलरेडी गेन कर लिया अब तक, अगर आप देखें तो पेट्रोस्क वगैरह, पोक्रोस्क जो उसने किया कैप्चर, वो भी वो ले लिया, क्राइमिया तो उसने कब का ले लिया है। तो ये बात तो रशिया पहले भी कर रहा था, हमें दे दो वॉर रोक देंगे, तो वही चीज तुम लड़के भी पाने वाले हो। तो जेलेंस्की किसके लिए लड़ रहे हैं, जेलेंस्की अगर आप देखें तो जितना लड़ रहे हैं उतना ज्यादा कमजोर भी होते जा रहे हैं। पब्लिक में बहुत ज्यादा नाराजगी है, वो कह रहे हैं लड़ना इज लाइक, मतलब डाइंग, मर भी रहे हैं और लूजिंग कॉज, तब भी हार रहे हैं, तो लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है, जो बात काफी लोग कहना चाह रहे हैं। लेकिन यही बात कुछ जेलेंस्की को भी अब पब्लिक कहना चाह रही है, यही चीज देखिए हो रहा है। अब दोस्तों अगर वो ट्रंप के प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं
तो यूएस असिस्टेंस भी स्टॉप हो जाएगा। वेपन्स अगर यूएस सप्लाई बंद कर देगा तो क्या करेंगे ज़ेलेंस्की? ऑलरेडी ज़ेलेंस्की ने कहा था मुझे वेपन्स दो, यूएस ने दिया, ज़ेलेंस्की तब भी हार रहे हैं। तो वही बात कही जा रही है, मिलिट्री भी अब नाराज हो रही है। तो कोई वो दिन दूर नहीं है जब पीपल और मिलिट्री दोनों ही ज़ेलेंस्की को टॉपल कर दे, गिरा दे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की बिना चुनाव के बैठे हुए हैं। मिलिट्री भी नाराज हो गई है कि मिलिट्री को वो ओवरराइड कर रहे हैं। कहाँ से वो कॉमेडियन जनरल को ओवरराइड कर रहा है। जनरल पूरा जीवन वो सिर्फ वॉर स्ट्रेटेजी बनाया है, एक-एक मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ा है, अलग-अलग फाइट्स, अलग-अलग बैटल्स, अलग-अलग वॉर सबको उसने स्टडी किया है। फिर जाके वो वॉर प्लानिंग करता है और ज़ेलेंस्की जो कॉमेडियन है, वो उनको ओवरराइड कर दे रहा है। तो मिलिट्री भी नाराज है। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखें तो लोग भी नाराज हैं। उनके लोग जा रहे हैं लड़ने, वो जाके मारे जा रहे हैं। करप्शन का केस आ गया है ज़ेलेंस्की के खिलाफ। दूसरी तरफ रशिया ने जो पावर लाइन्स वगैरह डिस्ट्रॉय किया है, नतीजा जानते हैं क्या हुआ है? कई इलाके हैं पश्चिमी यूक्रेन में भी, ईस्टर्न यूक्रेन में तो है ही, जहाँ 15-15 घंटे बिजली जा रही है। सोचिए इस विंटर में जहाँ -30 -40 डिग्रीज़ होगा, उसमें इस तरीके से बिजली भी नहीं रहेगी, तो लोगों में नाराज़गी होगी और वो होनी भी है। तो वो चीज़ सब देखते हुए क्लियरली दिख रहा है ज़ेलेंस्की बैकफुट में है। दूसरी तरफ दोस्तों ईयू की बात करें, वो क्यों इतना अलार्म्ड है? देखिए, सबसे पहले क्या है, ईयू में आपको जानना होगा कि एक थ्रेट बढ़ रहा है। यूरोपियन पॉलिटी को अगर आप पढ़ें, वहाँ के पॉलिटिक्स को अगर आप पढ़ें, तो यूरोप में एक राइट विंग नेशनलिज्म को आप बढ़ते हुए देख रहे हैं। जिस वजह से क्या हो रहा है, यूरोप में राइट लीनिंग पार्टीज़ आ रहे हैं। मरीन ले पेन फ्रांस में आप देख रहे हैं, अदरवाइज़ फ्रांस अभी मैक्रों चला रहे हैं, क्या हो रहा है, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। मरीन ले पेन वहाँ पे खड़ी हो रही हैं। जर्मनी में वैसे ही आप देखें तो एएफडी पार्टी आ रही है। अलग-अलग जगहों में यूरोप में राइट विंग पार्टीज़ आ रही हैं। वो सभी जितनी भी राइट विंग पार्टीज़ हैं, वो नेशनलिस्ट होती हैं। तो ये जो सुप्रा नेशनल यूरोपियन यूनियन जैसी बॉडी है, उन सब में वो खास यकीन नहीं करते और उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो कुछ ब्रेक्सिट जैसी बात मरीन ले पेन ने कहा था, फ्रेक्सिट भी होगा। वैसे ही बाकी देश में भी, जर्मनी में भी हो सकता है अगर राइट विंग पार्टीज़ आ गए। तो इन सब को अगर आप देखें, ऐसे पार्टीज़ आते गए, तो इनको फिलहाल कौन रोका हुआ है? कारण है यूरोपियन यूनियन अपनी रेलेवेंस बना रहा है। वो कह रहा है देखो, हम यूनाइटेड नहीं होंगे तो रशिया हमारे डोर स्टेप पे खड़ा है, हमारी ओर कूच कर जाएगा और पूरे यूरोपियन वैल्यूज जो हैं सब खत्म हो जाएंगे। वो कहा था ना, है ना, वो वर्ल्ड इज अ जंगल, यूरोप इज अ गार्डन, है ना, वो आ गया है गार्डन को लुटेरा लूटने। हम क्या करेंगे नाजुक फूल, तो एक साथ आओ, जुट जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो वही बात है, यूरोपियन यूनियन दोस्तों, वो रशिया का जो जॉइंट एक थ्रेट दिखाता है, कहता है कि रशिया से हमें एकजुट होकर लड़ना है, तो यूरोपियन यूनियन बने रहने देना है। तो इसलिए रशिया का थ्रेट दिखाना बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि नहीं जी, रशिया से तो दोस्ती कर लेंगे, रशिया बढ़िया है ना, वो फ्रेंडली बेयर हो जाएगा, बेयर हग देगा हमें आके। तो मतलब अंग्रेजी वाला मैं कह रहा हूं, इससे पहले आप कुछ कहें। तो मतलब पॉइंट ये हो रहा है यहां पे दोस्तों, जो रशिया थ्रेट है वो ईयू को जोड़ने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स बना के रखा है, जो एकजुट करके रखा है। लेकिन अगर रशिया ही फ्रेंडली हो जाए तो क्या जरूरत पड़ेगी फिर यूरोपियन यूनियन की? नतीजा वहां पे फ्रेक्सिट और बाकी चीजें भी होनी शुरू हो जाएंगी, ब्रेक्सिट के जैसा बाकी देश भी करने लगेंगे। तो इसलिए ईयू भी बड़ा परेशान है, क्या करेंगे फिर? तीसरी ओर चाइना सबसे ज्यादा, अगर आप देखें तो उसके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। यूएस का अगर यूरोप से फोकस हटा, गाजा से भी हटा, तो कहां केंद्रित होगा? चाइना की ओर होना है। ये बात सबको ही जानते हैं। पुरानी एस्टैब्लिश्ड जियोपॉलिटिकल थ्योरी है कि देखो, रशिया चाइना को कभी एकजुट मत होने दो, अगर वो एकजुट हो गए तो हमारे लिए बड़ी समस्या होगा। सोवियत यूनियन चाइना को भी इसी प्रकार से तोड़ा गया था। तो वापस से ये रशिया चाइना एक्सिस जो बन रहा है, उसको तोड़ना बेहद आवश्यक है। और अब जब रशिया भी इसके ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगे, तो सोचिए क्या होगा, रशिया की चाइना के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। तो रशिया चाइना डायनामिक्स भी बदलेंगे। फिलहाल क्या हो गया है, चाइना मास्टर है, रशिया कहीं ना कहीं उसकी बात मान रहा है, तो वो चीज बदल जाएगी। रशिया कहीं ना कहीं वापस से एक इंडिपेंडेंट प्लेयर बन के उभरेगा और पूरा का पूरा जो यूएस है वो चाइना के ऊपर अब फोकस करना शुरू करेगा, क्योंकि वो देख रहा है थ्रेट तो देखिए चाइना से ही है। तो चाइना भी ये बात समझ रहा है, इसलिए वो रशिया यूक्रेन वॉर को खींचना चाहता है, ताकि वेस्ट रशिया की तरफ केंद्रित रहे, चाइना इस बीच में ग्रो करता रहे, कहीं ना कहीं मिलिट्री स्ट्रेंथ और क्रेडिबल और मजबूत बनाता रहे। लेकिन जैसे ही रशिया भी फ्रेंडली हो जाएगा, फोकस चाइना की ओर हो जाएगा, तो चाइना भी बड़ा नाराज है। अब देखने वाली बात है, ये जो 28 पॉइंट प्लान है, क्या यूरोपियन यूनियन और ज़ेलेंस्की होने देंगे? जहां तक मुझे लगता है, देखिए, यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, ज़ेलेंस्की उसके साथ अलाइन नहीं होने वाले। ऑलरेडी आवाज भी आने लगी है, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कोई भी पीस प्लान ठीक है, लेकिन यूक्रेनियन सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ कहीं से भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, टेरिटरी 1 इंच भी वो नहीं देंगे। तो अब काफी ज्यादा यहाँ पे चीजें आगे बढ़ते हुए देखने मिलेंगी। क्या होने वाला है, देखिए, समय ही बेहतर बता पाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी जल्दी से जाइए, यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए सबसे बड़ा हम लेकर के आए हैं। आपको बस एक चीज करना है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में जो लिंक है,
आपको एनरोल करना है। बस इतना कीजिए, एनरोल अवश्य कर दीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एनरोल करना आवश्यक है, ताकि ये सारे के सारे जो आपके लिए हम प्राइज़ पूल लाए हैं, ये आप ही के लिए लाए हैं। आपकी हिस्सेदारी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जाएँ, जाके जुड़ें। कार, मैकबुक, आईफ़ोन, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके सिवा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, सब कुछ यहाँ पे हम दे रहे हैं। आपको 23 नवंबर को हमारे साथ जुड़ना है, सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आप कभी भी जुड़ सकते हैं। जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए, जाके हमारे साथ जुड़िए, इसको आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा अवश्य उठा लें।